स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। द मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का टोटल एटॉमिक मास, उन एटम्स का टोटल एटॉमिक मास ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास मीन्स किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स, जितने भी एटम्स में प्रेजेंट हैं उन सब का टोटल जो मास होगा उसी को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास। यानी उनका जो एटॉमिक मास होगा, मास का मतलब यहाँ पर है एटॉमिक मास से। आप लोगों को पता है कि एटॉमिक मास, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको पता है। तो हमें ये देखना है कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस है, उस मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का हम क्या निकालते हैं? एटॉमिक मास। जो हमें पता रहता है उन एटॉमिक मास को हम क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। एटॉमिक मास को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकल आता है? मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। तो एक एग्जाम्पल के बेस पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। हम ले रहे हैं वाटर का एग्जाम्पल। अब हमारे पास ये क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। इस H2O में हमें देखने हैं कि कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो बच्चों H2O में H2O में प्रेजेंट एटम है 2H। यानी H2 मीन्स 2H एटम प्रेजेंट हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है? केवल 1 एटम प्रेजेंट है। यानी हम बोल देंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलके बना हुआ है। तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस O मीन्स 1 ऑक्सीजन एटम। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो हम इसके मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं अब देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मास ऑफ H एटम। यानी सबसे पहले हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यू मीन्स यूनिट। यू को हम यूनिट बोल देते हैं, यू मीन्स यूनिट। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं बेटे? यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस वाटर मॉलिक्यूल में, यानी 2H एटम। तो मास ऑफ 2H एटम अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा। यू मीन्स यूनिट। अब हमारे पास दूसरी चीज़ कौन सी प्रेजेंट है? यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें बताया 16 होता है। तो 16 यूनिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब हम क्या निकालेंगे? H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब हमें पता चल गया कि H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। उन एटम्स का एटॉमिक मास हमें पता चल गया। अब हम एटॉमिक मास का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, टोटल कर देंगे। यानी नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू मास ऑफ 2H एटम। 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं वाटर में, प्लस मास ऑफ O एटम। मास ऑफ O एटम तो इक्वल टू क्या कर देंगे हम? तो हमारा मास ऑफ 2H एटम कितना आया था बच्चों? 2 यूनिट, 2, और मास ऑफ O एटम 16।
2 + 16 कितना हो गया 18 यूनिट। सो दस द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O इट 18 यूनिट। तो वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है 18 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मॉलिकुलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को। हमें निकालना है मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4। अब देखना बच्चों, H2SO4 का हम मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। H2SO4 में हमें पता है 2 हाइड्रोजन एटम है, 2H एटम प्लस S। एक तो है हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र का एक एटम है, प्लस ऑक्सीजन के बच्चों कितने एटम है 4 एटम, तो 4O। अब हमें पता है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस, अब हमें पता है सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है 32 यूनिट होता है, प्लस 32 कर देंगे प्लस 4O एटम। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 4 का कितना हो जाएगा, तो बच्चों 4 × 16। अब हम क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे। तो सम करने पे कितना हो जाएगा 2 × 2 2 प्लस 32, सल्फ़र का 32 है, प्लस 16 4 जा 64 ये हो जाएगा। अब इन सब का टोटल कर देंगे, यानी 34 प्लस 64, ठीक है, ये कितना हो जाता है हमारा 98 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। H2SO4 में हमें पता था हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं 2H, सल्फ़र का केवल एक एटम प्रेजेंट है S, उसका एटॉमिक मास लिख देंगे, और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट थे 4 एटम। तो बच्चों हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि उस मॉलिक्यूल्स में कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सारे एटम्स का हम एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास को हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। जैसे H2SO4 में हमें पता है कि H2SO4 में 3 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एटम भी प्रेजेंट है, सल्फ़र का एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का एटम भी क्या है प्रेजेंट है। तो हम क्या कर देंगे 2H प्लस S प्लस ऑक्सीजन कितना है 4O। तो हमें हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास पता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। सल्फ़र का एटॉमिक मास हमें पता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है 16 होता है। यहाँ पर 4 एटम दिए हुए हैं, 4 ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे 4 × 16 कर देंगे। अब इन सब का क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो सम करने के बाद हमारा कितना आ जाता है 98, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा H2SO4 का वो होगा 98 यूनिट। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम सबसे पहले उस मॉलिक्यूल्स में ये देखते हैं कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। उन एटम्स का हम एटॉमिक मास लिखेंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका एटॉमिक मास लिख देंगे। जो हमने पढ़ा है एटॉमिक मास लर्न किए हैं, हमें पता है सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास को टोटल करते जाएंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास को हम टोटल करेंगे। लास्ट में जो सम आ जाएगा उसी को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास।